नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायकों पर ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इस मामले में आरोपी कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सराफ पर एफआईआर भी हो गई है। वहीं जीआरपी की लापरवाही भी सामने आई है। महिला की नशे में धुत होने के आरोप के बाद भी दोनों विधायकों का मेडिकल नहीं करवाया गया। मेरी पत्नी नवजात बच्चे के साथ सफर कर रही है। शराब के नशे में 2 यात्री उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कृपया जल्दी मदद कीजिए। ये एक पति की गुहार है। रेल मंत्री प्रधानमंत्री को ट्विटर पर टैग कर इस शख्स ने रेवांचल एक्सप्रेस में छेड़छाड़ की इस घटना पर मदद मांगी। ये घटना हैरान कर देने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि ट्रेन में छेड़छाड़ के आरोपी सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ हैं। इन विधायकों पर ट्रेन में महिला से बदसलूकी का आरोप है। इस घटना के बाद महिला के पति ने ट्वीट कर मदद मांगी और मदद मिली भी। इस शख्स ने लिखा कि ट्रेन गार्ड और टीटी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने भी उन्हें फोन कर सागर स्टेशन पर मौजूद रहने की बात कही। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़, कांग्रेस विधायकों पर ये आरोप गंभीर हैं। रेल अधिकारियों और पुलिस की मुस्तैदी से पीड़िता को मदद मिली, लेकिन इन आरोपों की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं धार के मांडू में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद रहे। तीन दिन चलने वाले बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का आगाज हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने की। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक और विभागों के प्रदेश संयोजक शामिल हो रहे हैं। अलग अलग विषयों पर पार्टी के दिग्गज नेता प्रशिक्षण देंगे। वहीं मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का कहना था कि प्रशिक्षण वर्ग संगठन की एक सतत प्रक्रिया है। सामान्य तौर पे शिविर होते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। संगठन समय समय पे प्रशिक्षण देता है और ये निरंतर प्रक्रिया है। जैसे रिफ्रेशर्स कोर्स होते हैं, हर एक जगह हर एक फील्ड में होते हैं। भाजपा भी वर्ग के शिविर लगाती है, उसी श्रृंखला में शिविर हो रहा है। अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से प्रशिक्षण वर्ग को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में मोदी मॉडल की चर्चा हुई। मांडू में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फोटो की गैलरी भी लगाई गई। न्यूज़ 18 के साथ धार के सांसद ने खास बातचीत भी की। मांडू में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और इस प्रशिक्षण वर्ग में चर्चा मोदी मॉडल की है। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और एक बड़ी सी गैलरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर आधारित लगाई गई है। तमाम जो कार्यकर्ता यहां अपेक्षित हैं प्रशिक्षण वर्ग में, वो यहां आने से पहले इस गैलरी का अवलोकन कर रहे हैं। और अगर मैं आपको इस गैलरी के बारे में बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। यहाँ तक कि उनके बचपन की कहानियों को भी यहाँ बताया गया है। यहाँ इस वक्त में कुछ कार्यकर्ता, यहाँ जो सांसद जी हैं स्थानीय, वो भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या अवलोकन कर पाए हैं सर अभी तक इस गैलरी में। मैं वैसे तो मोदी जी का जीवन चरित्र पढ़ा है, पर आज ये कोई चित्रकला नहीं है, ये कोई चित्रकला नहीं है। ये वास्तविक उनके बाल्यावस्था से लगाकर युवावस्था, अध्ययन अवस्था, फिर उनकी साधना अवस्था का पूरा चित्रण किया गया है। और उनका आज तक का जो उनका इस राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति, गरीब आदिवासियों और पिछड़े और अंतिम लाइन के व्यक्ति के प्रति क्या भावना है और सबको साथ में लेके हर व्यक्ति का विकास हो, उसका चित्रण आया है। मोदी जी की जो भावना है उसके अनुरूप ही, उनकी नीति के अनुरूप ही
हमारे प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार उनके पश्चिम उनकी जो भावना उसको पुष्ट करते हुए देश आज मोदी जी के नेतृत्व में चरम सीमा पे आगे बढ़ रहा है और उनके सहयोग से मध्य प्रदेश भी शिवराज सिंह जी की नीति और सहयोग से आगे बढ़ रहा है और गरीबों का कल्याण हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह है, सांसद हैं स्थानीय, उनका उत्साह, और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मॉडल है, दोनों मॉडल, मोदी जी का मॉडल और शिवराज जी का मॉडल उनकी नज़र में कल्याणकारी साबित हो रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाला जो चुनाव है और ये जो बीजेपी का प्रशिक्षण है उसमें एक बात तय है कि इन्हीं मॉडल को कहीं ना कहीं रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मांडू। धार के मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया और इस वर्ग में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के करीब 250 से अधिक नेता पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां तैयारियां भी जोरदार तरीके से की गई हैं। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण वर्ग स्थल पर महाकाल लोक की फोटो गैलरी भी लगाई गई है, जिसे यहां पहुंचने वाले नेता देख सकेंगे। बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण वर्ग में 11 अक्टूबर को पीएम के द्वारा महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर भी चर्चा हुई है और इसे भव्य बनाने पर मंथन किया गया। मांडू में महाकाल लोक के दर्शन भी हो रहे हैं। बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग जिस स्थान पर चल रहा है वहां एक फोटो गैलरी महाकाल लोक को लेकर भी लगाई गई है। खास बात यह है कि बीजेपी का ये प्रशिक्षण वर्ग ऐसे समय में हो रहा है जब उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आ रहे हैं। 11 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम में वो महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। यहाँ इस गैलरी में भी आप देख सकते हैं कि महाकाल लोक की जो तस्वीरें हैं, फोटो गैलरी है, वो यहाँ पर लगाई गई और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जो यहाँ पर आ रहे हैं वो इसका अवलोकन कर रहे हैं। और ये जानकारी है कि इस प्रशिक्षण वर्ग में भी कहीं ना कहीं इस बात की रणनीति बन रही है कि जो कार्यक्रम है लोकार्पण का वो पार्टी स्तर पर आखिरकार कैसे और ज्यादा भव्य बनाया जाए। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मांडू। मांडू में प्रशिक्षण वर्ग से पहले बीजेपी ने 5 जिलों के जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं। संगठन में हुए इस फेरबदल पर कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश बीजेपी ने संगठन में फेरबदल किया है। भिंड, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और कटनी के जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया। 5 जिलों में हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना था कि नगरीय निकाय में हार के बाद कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव की हार के बाद कल अपने 5 जिला अध्यक्षों को बदला और समझा जा सकता है ग्वालियर और कटनी की हार के बाद वहां के जिला अध्यक्ष जाना तय थे। उधर कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया और बदलाव को सतत प्रक्रिया करार दिया है। जिलों के कार्यकर्ता उसमें जिलाध्यक्ष के पद के दायित्व पे थे, उनको प्रदेश कार्य समिति में सम्मानित सदस्य बनाया गया है और नए कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष का मौका दिया गया है। कांग्रेस अपनी चिंता। संगठन में बदलाव हालांकि किसी भी पार्टी का अंदरूनी मसला माना जाता है, लेकिन बदलाव पर सियासत भी लाजमी है। इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को दबोचा है, साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट है। इंदौर पुलिस ने हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 17 देसी पिस्टल, 8 कट्टे और 430 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक अपराधी मुंबई, दिल्ली, हरियाणा के अलावा एमपी के कई जिलों में हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश में एक ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, कई पिछले दिनों से चल रहा है। उसी ऑपरेशन प्रहार के तहत मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। उस सूचना के तहत माननीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में हमने और हमारी टीम ने एक दबिश दी, सिकलीकर को पकड़ा। तो गुरदास सन ऑफ विल्लोर, ग्राम अंजड़, नवलपुरा का रहने वाला था। उससे जब पकड़ा तो शुरू में तो उसने नानुकुर की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो उससे ये 430 राउंड, 17 पिस्टल और 8 कट्टे ये जब्त किए।
पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही इनके साथियों की भी गिरफ्तारी होगी। वहीं राजधानी भोपाल में कमलापति स्टेशन के सामने चाकू लहराने का मामला सामने आया है। चाकू लहराते हुए बदमाश को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद बदमाश गिड़गिड़ाने लगा। वो हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। पहली बार किया मैंने, तब कभी नहीं हुआ सर, चोरी मेरी गलती हुई, अब कोई नहीं करना, बहुत बड़ी गलती हुई, अब कोई अपराध नहीं होगा, तो बहुत बड़ी गलती हुई सर, सॉरी मैं बहुत समाऊँ, मेरी कोई गलती नहीं है, आपको भी अपराध होगा, पहली बार किया मैंने सर, अपराध नहीं होगा सर कभी, सर माफ कर दीजिए, अब कभी नहीं होगा सर, माफ कर दीजिए, कभी नहीं होगा। रायपुर से बड़ी खबर, कल कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेंगे कॉन्फ्रेंस। 2 पालियों में होगी कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस। प्रशासन और कानून व्यवस्था की जानकारी लेंगे सीएम भूपेश बघेल। कलेक्टर और एसपी को सीएम आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। तो कल कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस होनी है। सीएम भूपेश बघेल कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस लेंगे। 2 पालियों में कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस होगी। कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी लेंगे सीएम। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल घोषणा पर अमल हुई है। प्रदेश के मेधावी बच्चे हेलीकॉप्टर से सैर करेंगे। कल सुबह कल सुबह 8 बजे छात्र छात्राएं हेलीकॉप्टर से सैर करेंगे। प्रदेश में पहली बार 10वीं और 12वीं के मेधावी बच्चों को अनूठे अंदाज में सम्मानित किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया था कि 10वीं 12वीं के मेधावी छात्रों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी और अब उस पर अमल भी किया जा रहा है। 10वीं के 90, 12वीं के 35 छात्रों की लिस्ट है और कुल 125 छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर की सैर करवाई जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर नंदन वन जंगल सफारी के 3 शावकों का नामकरण किया है। नवा रायपुर की शेरनी कृति ने मई 2021 में 3 शावकों को जन्म दिया था, जिसका नाम अर्पा, पैरी और शबरी रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने नंदन वन जंगल सफारी में लोगों को वन्य प्राणियों को करीब से जानने का मौका देने और उन्हें जागरूक करने के लिए 10 नए बाड़े का लोकार्पण किया। इन्हें मिलाकर जंगल सफारी में अब कुल 28 बाड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बारनवा पार अभ्यारण्य में पाए जाने वाले रंग बिरंगी तितलियों की जानकारी पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज कांकेर पहुंचे, जहां उन्होंने नाथिया नवागांव में अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड केंद्र का शुभारंभ किया और जिसमें कोदो कुटकी रागी से सेवई, पास्ता, सूप, बिस्किट, लड्डू आदि तैयार किए जाएंगे। इस प्रसंस्करण इकाई को रोज करीब 35 से 40 टन कोदो कुटकी रागी की आवश्यकता होगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ उपलब्ध कराएगा। अवनी आयुर्वेदा की इस इकाई की सालाना प्रसंस्करण क्षमता 12 से 10 टन की होगी। कोदो कुटकी रागी प्रसंस्करण के लिए स्थापित ये इकाई देश की सबसे ज्यादा क्षमता वाली इकाई है। अवनी आयुर्वेदा को बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड भी मिल चुका है। आज सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर का दौरा किया, जहां सीएम मुरिया दरबार में शामिल हुए। उन्होंने आदिवासी संस्कृति को करीब से देखा और इस दौरान बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा में भी नजर आए। बस्तर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर या रंग में रंगे नजर आए। मुख्यमंत्री की वेशभूषा से लेकर खान पान का अंदाज विशुद्ध देसी नजर आया। बस्तर पहुंचे सीएम सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दरबार गए, जहां माता का आशीर्वाद लिया।
बस्तर के पारंपरिक रंगों में रंगे ग्रामीणों को देख भूपेश बघेल खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर बस्तर का प्रसिद्ध मुंडा बाजा बजाया। इस दौरान बस्तर से सांसद दीपक बैज तालियां बजाकर उनका साथ देते नजर आए। इस मौके पर बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा धारण किए विभिन्न जनजाति के लोगों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। बस्तर दशहरे में बाहर रैनी रस्म के दूसरे दिन मुरिया दरबार का आयोजन किया गया, जहां मुंडा बाजा बजाते हुए ग्रामीण अपने मुख्यमंत्री को मुरिया दरबार तक लेकर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बाजा बजाने का आग्रह किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मुंडा बाजा बजाया। इस दौरान गाना और मुंडा बाजा की थाप पर मुख्यमंत्री भी झूमते नजर आए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बिलियर्ड्स पर भी हाथ आजमाया। वहीं बचपन की याद ताजा करते हुए लाल बाग में गिल्ली डंडा खेला। इसके बाद मांझी चालकी के साथ पंगत में बैठकर भोजन किया। मुख्यमंत्री के इस अनोखे अंदाज को देखकर समाज के सदस्य काफी खुश नजर आए। प्रकाश कुमार, न्यूज़ 18, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही ताल ठोकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रायगढ़ में बीजेपी ने परिवर्तन पदयात्रा का शंखनाद कर दिया। शनिवार से रायगढ़ जिले में बीजेपी के नेता पदयात्रा करेंगे। राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जनता जोगी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव कर भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।